गाड़ी से आए हैं? हाँ माने मेरे मालिक की गाड़ी है, उन्होंने मुझे भेजा है। सुना अभी मकान बेचना चाहते हैं। ये तो बिक गया। बिक गया? जी हाँ, एक तरह से बिक गया। रजिस्ट्री तो नहीं हुई ना? वो तो नहीं हुई, पर परसों। और एडवांस? हाँ वो भी सब एक तरह से परसों हो जाएगा। हाँ तब ठीक है। भाई आपसे दो एक बातें जानना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ पूछिए। ये मकान काफ़ी पुराना है, लगभग 200 वर्ष पुराना तो होगा? जी नहीं, 450 वर्ष पुराना है। 450? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं। भला 450 वर्ष तक कोई मकान खड़ा कैसे रह सकता है? माना उतनी अच्छी हालत में नहीं है, मगर मकान खड़ा है, ये तो आप भी देख रहे हैं। जमीन की खातिर खरीदा होगा? जी नहीं, मकान की खातिर खरीदा है। मकान की खातिर? लेकिन इस खंडर को लेकर कोई क्या करेगा? अपना अपना शौक है मिस्टर हालदार। देखिए, हर आदमी को शौक होता है, कोई पुरानी चीजों का खरीदार होता है, तो उन्होंने पुरानी चीज खरीदी और इसके लिए ऊंचे से ऊंचा दाम तक देने को तैयार होते लोग। पता नहीं भाई, ऐसा तो कभी सुना नहीं। बहरहाल कितना दाम लगाया? 50 लाख। 50 लाख? जी हाँ। 450 वर्ष सुनते ही 50 लाख लगा दिया? सुनते ही नहीं, पत्थर पे खुदा सन संबत दिखाया है, तब जाके खरीदा है, ऐसे थोड़ी। अरे खरीदा कहाँ है? अच्छा, इस मकान के बारे में कहा जाता है कि क्या है? अब कौन आया? हाँ, तो इस मकान के बारे में कहा जाता है कि कौन आया? मनोहर देखे गया। तुम जरा बरामदे से तो देखो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि इस मकान के बारे में कहा जाता है कि भूपति। हाँ, वे लोग आए हैं। वे लोग? अरे वो तो परसों आने वाले थे, आज कैसे लौटाए? कौन? हालदार? आपने कैसे जाना? अरे चौधरी, तुम? चौधरी? हाँ, क्या? अरे मैं जानता था क्या? कि मुझसे चढ़ाऊ ऊपरी किए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता ना। बकवास क्या? अच्छा एक बात बताओ, इस मकान की पहले खबर किसे मिली, तुम्हें या मुझे? फिर चोरी चोरी घात देकर आने का मतलब? मैं चोरी नहीं आया हूँ। अगर तुम्हें मकान खरीदना था तो ये लटका कर क्यों रख छोड़ा? खरीद लेते। अरे खरीद लेते क्या? एक तरह से खरीद ही लिया है, क्यों राजा बहादुर? हाँ बिल्कुल। देखिए मिस्टर विश्वास, अरे चौधरी है, शिव नारायण चौधरी। माने ये अपने खुद के ही मालिक हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने अपना नाम जलधर विश्वास बतलाया। वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है चौधरी, पड़ता है। उससे ये पता चलता है कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। अरे अब जाने भी दो ना। जाने कैसे दूं? तुम तो परसों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाली थी, लेकिन मैं जानता था। मैंने अपने ऑफिस से इसके ऑफिस में फोन किया तो पता लगा बाहर गए, रात को नहीं आएंगे। मैं फौरन समझ गया। तो तुमने मेरे ऑफिस से फोन किया क्यों? अब इससे यह पता नहीं चलता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। देखा राय साहब, इस आदमी को आप पर कितना भरोसा है। आपने जबान दे दी थी, फिर भी परसों तक का सब्र नहीं हुआ, आज ही दौड़ा चलाया। मुझे इन पर तो पूरा भरोसा था चौधरी, तुम पर नहीं था। अच्छा अभी से खत्म भी करो ना। राजा बहादुर, इन लोगों को बैठने के लिए नहीं कहिएगा। हाँ, बैठिए मिस हालदार, आप भी। अच्छा मिस्टर राय, फिर मैं और कोई हुक्म? मतलब 11 बज रहे हैं। 11 बज गए, 7 मिनट बाकी हैं। क्या बात है 11 बजे? नहीं, खुशी। कुछ नहीं। क्यों? आप तो इन्हें भी दिखलाना चाह रहे थे ना? हाँ, लेकिन बाद में ये मकान मेरा हो जाए तब। ये मकान तो आज रात को ही आपका हो जाएगा। रघुदा को देखते के साथ ही मकान आपका, साथ ही इन्हें दिखाना भी हो जाएगा। नहीं, लेकिन पर बाद में। अच्छा, आप ये समझ रहे कि कहीं मैं अपनी बात से मुकर तो न जाऊंगा? नहीं, ये बात नहीं है राजा बहादुर, आप इस चौधरी को नहीं जानते, ये बड़ी कुत्ती चीज है। ए हालदार, मुझे तुम्हारे 450 साल के मकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझे 487 साल वाला पहले ही वाकई? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह कच्चा काम नहीं किया, पक्का एडवांस देकर आया हूँ। राजा ना अगले हफ्ते दिखा दूंगा। सच? और नहीं तो क्या, झूठ बोलने से क्या फायदा। लेकिन तुम पक्का प्रमाण पाए बिना तो मानोगे नहीं। बोलो कब आ रहे हो? बुधवार को? अच्छा मान लिया तुम्हें 487 साल वाला मकान मिल गया, पर उसमें भूत है। अरे भूत क्यों होगा? तब तो तुम्हारे मकान में भूत है? मतलब अब तुम भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे? तुम भी करोगे चौधरी, तुम भी करोगे, अपनी आंखों से देखोगे तब। भाई तुम्हें इतना समझता नहीं था मैं। इस तरह से तुम इस तरह के चकमे में चकमा कीजिएगा। जल्दी में कोई शब्द नहीं सूझा, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। आप 5 मिनट और रुक जाइए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। 4 मिनट? 4 मिनट? 4 मिनट बाद क्या भूत निकलेगा? जरा तमीज से बोलिए मिस्टर चौधरी।
वो हमारे पुरखे की प्रेत आत्मा है। अंत में तुम इस तरह बुद्धू बने हालदार। बुद्धू कौन बना ये अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। अरे मिसेस हालदार और छंदा तक तुम्हारे बचपने पर हंस रहे हैं। हंसे हंसे, मैं भी देखता हूँ कितनी देर तक हंसती हैं। 2 मिनट और हंस लीजिए। यस, 2 मिनट और हंस लीजिए, बस हंस लीजिए 2 मिनट। भूत काफी पंचुअल लगता है। बाई द वे कौन बनता है मिस्टर राय भूत? वही पुराना नौकर? ये खुद बनते हैं। सपना, अरे तो जल्दी कीजिए ना, कुल 2 मिनट बाकी है। 1 मिनट। इस तरह मिनट मिनट तो हिसाब क्यों लगा रहे हैं दीवान साहब? रोको मत छंदा, एटमॉस्फियर तैयार हो रहा है, मानी रॉकेट छोड़ा जाने वाला है। 10, 9, 8, 7। अरे सिनेमा में नहीं देखा? और चौधरी चुप भी करो। क्यों बंधु, मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी विचार श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हो रही है। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह के चकमे में आकर इतनी बड़ी रकम गवा दोगे। आखिर तुम मेरे दोस्त हो। देखिए, आपसे मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, आप थोड़ी देर और रुक जाइए, खुद देख आप लीजिए। इतने गर्म क्यों रहे हैं जनाब? अरे चकमे को चकमा नहीं तो और क्या अरे करूँगा? चकमा कैसा? तो भैया आपको मकान बेचना है ना, तो सीधा साधा सौदा कीजिए। इस तरह हालदार को बुद्धू, ये भूत वूत, ये सब क्यों? बुद्धू कौन बना है ये अभी थोड़ी देर में पता लगता है। तुम थोड़ी देर चुप रहो। कितनी देर बाकी है? 1 मिनट, बस 1 मिनट चुप करो तुम। क्या कहूँ, मुझे इतनी हंसी आ रही है। आप लोग इतने गंभीर होकर भूत के लिए आपकी जगह राय साहब, प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा। सुना है आजकल की प्रेत आत्मा 3 टांग वाले स्टूल के साथ आती है। आपके पुरखों को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? थोड़ी देर और रुक जाइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। रघुदा को यहाँ आने दीजिए। अरे इन्हें क्या हुआ जनाब? 11। क्या 11 बज गए? रघुदा क्यों नहीं आए? लगता है रघुदा की घड़ी थोड़ी स्लो हो गई होगी, शायद मिलाई नहीं होगी। रघुदा, रघुदा! अरे आपके आदमी की हंसी तो बड़ी जोरदार है। इनके आदमी को आने दीजिए, आप रघुदा को यहाँ आने दीजिए, फिर आप भी देख लेंगे। इन्हें क्या हुआ जनाब? क्या हुआ दीवान साहब? रघुदा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? हाँ। क्यों? डर के मारे। अरे डर के मारे नहीं, ये तो जानी बात थी कि वो नहीं आएंगे। क्यों, ऐसी क्या बात थी? नहीं, रिवॉल्वर देख रहे हो? रिवॉल्वर के डर के मारे नहीं। रिवॉल्वर के डर के कारण नहीं, ये नकली नहीं है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के समय लाइसेंस लिया था, और मैं हालदार की तरह बुद्धू नहीं हूँ। आपके आदमी को शायद खबर हो गई हो कि मेरे पास रिवॉल्वर है।